कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियन एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि वो बहकावे में ना आए। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के साथ होने की बात कही। एक ओर दिल्ली कूच के लिए किसान संगठन तैयार हैं, तो दूसरी ओर सरकार किसानों से अपील कर रही है कि वो किसी के बहकावे में न आए। दिल्ली में पीएम के साथ हुई बैठक के बाद जब सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बरती गई सख्ती और प्रशासनिक रणनीति भी बताई। जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें। इसके बिना ही अपना काम चलाए, वहाँ भी उन 2 दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है। और मैं किसानों को अपील करता हूँ कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी बाजरा है, सरसों है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ऐसी सब फसलों के लिए हमने भी यहाँ अपनी एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रखी हुई है और इसको लगातार जारी रखेंगे। इसके अंदर कहीं व्यवधान नहीं आने देंगे। इसलिए यही 2 शंकाएं किसानों की हैं। उन 2 किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए बार बार पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ लोगों का इस प्रकार का रहता है कि जो अपने इस वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसे समय समय पर आह्वान करते रहते हैं। इसके बाद किसान अगर मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनी रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से भी अपील की कि वो दिल्ली और पंजाब जाने वाले रास्तों का 2 दिन परहेज करें, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 3 कानूनों के साथ जब तक चौथा कानून नहीं लाया जाता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और किसानों को उनका साथ रहेगा। असेंबली में भी इन्होंने कहा था कि ये जो 3 कानून ले गए हैं, जब तक सरकार चौथा कानून नहीं लाएगी कि जो एमएसपी को जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान नहीं होगा, चौथा कानून लाना चाहिए। उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इसी वास्ते एपीएमसी एक्ट में हम अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और किसान जो अपना संघर्ष करें, हमारा सहयोग उनके साथ। देखिए, शांति प्रिय प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। हाँ, कोई कानून का उल्लंघन करे तो सरकार कोई कदम उठाए। अभी तो वो घर से ही अरेस्ट कर लिए गए, ये गलत है। हुड्डा ने जहां किसानों के साथ खड़े होने की बात कही, वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास किसानों को बरगलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। बुलाया गया था और हमने ये कहा कि जितना टाइम चाहिए उतने टाइम तक आप इस पे बहस कर सकते हो। हमने अनलिमिटेड टाइम दे दिया कि अनलिमिटेड टाइम है, आप जब तक चाहो बहस कर सको। तो बोल क्यों नहीं इस पे? अब ये कहते रहे कि मत विभाजन करा लो इस पे। अभी मत विभाजन का मतलब क्या है, ये चाहते थे, क्योंकि मत विभाजन अगर होगा तो 100% सरकार के पक्ष में ही तो आएगी बात ना, और सरकार के पक्ष में आएगी तो ये वॉकआउट करना चाहते थे, ये छोड़ के जाना चाहते, विरोध स्वरूप बाहर निकलना चाहते थे। तो फिर आप उस पर डिस्कशन क्यों नहीं करते? अगर आपके पास कोई भी तर्क है और इन बिलों में कोई भी कमी आपको लगती है और आपको लगता है कहीं किसान विरोधी है, तो आप तर्क दो ना उसके बारे में। हाउस किस लिए है? हाउस इसीलिए तो डिस्कशन के लिए है, लेकिन डिस्कसन नहीं करना चाहते आप। वेल में है कि नारेबाजी करना चाहते हैं। नारेबाजी तो समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है तर्क। आप तर्क दो, लेकिन इनके पास कोई तर्क था ही नहीं। कुल मिलाकर किसानों ने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। इधर सरकार भी इस दिल्ली कूच से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल ये कि कोरोना काल में इस तरह का आंदोलन कितना सही। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा।